गाइस पहले इस वीडियो को देखो, क्या बात कही इन्होंने। देखिए, आज हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान पे हमला हो रहा है। जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि गलत तरीके से वोट कटना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी वोट बनवाना, एडमिनिस्ट्रेशन पे बीजेपी का कैप्चर होना, ये सब दिल्ली चुनाव में भी हूबहू हुआ था और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। आज पश्चिम बंगाल में हमारी आंखों के सामने यही हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करते हुए इलेक्शन को चुराया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जब टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। जब लोकतंत्र पे हो रहे हमले के खिलाफ पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। जब पार्टी उनको कहती है कि एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा संसद में उठाओ, क्योंकि आम आदमी त्रस्त है जिस तरह से मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं, तो राघव चड्ढा जी एलपीजी का मुद्दा संसद में उठाने से मना कर देते हैं। ये क्या दिखाता है? ये साफ साफ दिखाता है कि राघव जी मोदी जी और बीजेपी से डर गए हैं। तो उन्होंने तय कर लिया है कि आज वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं है। वो जाके मोदी जी और बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं, क्योंकि उनमें देखिए भेद मतभेद की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं है। राघव चड्ढा जी मेरे दोस्त हैं, हम राजनीति में एक साथ आए, हम पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी में साथ रहे हैं, हमने साथ काम किया है। बात व्यक्तिगत संबंध की नहीं है, बात दोस्ती की नहीं है, बात इस देश और इस देश के संविधान की है। आम आदमी पार्टी मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी, चाहे हमें जेल में डाला जाए, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम बीजेपी से डरने वालों में से नहीं हैं। हम मोदी जी अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुरा रहे हैं तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। अगर मोदी जी के ट्रंप के सामने झुकने से देश में एलपीजी का संकट हुआ है तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। हम टीएमसी के साथ भी खड़े होंगे, हम दूसरी पार्टियों के साथ भी खड़े होंगे जब लोकतंत्र पे हमला होता है। इसलिए आज अगर राघव चड्ढा जी इस लोकतंत्र की लड़ाई में हमारे साथ नहीं है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई में मोदी तो ये तो बिल्कुल साफ ही है, अब मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर भाजपा उनके पक्ष में कूद गई और भाजपा कह रही है वो बहुत अच्छे हैं और भाजपा कह रही है वो हमारे पास क्यों नहीं आ जाते, तो इसलिए बिल्कुल साफ